बहरानों के 27 शहरियों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹2.84 फी यूनिट बढ़ा दी। मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली मई के बिजली के बिलों में होगी। नेपरा की जानिब से इजाफे पर शहरी फट पड़े, बोले महंगाई में घर चलाना नामुमकिन हो चुका, भारी बिल भरें या 2 वक्त की रोटी खाएं। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। कीमत में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े, कहा महंगाई में घर चलाना नामुमकिन हो चुका, भारी बिल भरें या 2 वक्त की रोटी खाएं। सानू माफी दे देने हुक्मरान सारे, मेहरबानी है जे कोई रहम कर सकते आवाम दे कर देन, नहीं तो अल्लाह दे सुपुर्द है जी हर चीज़। फिर ते बिजली तो इन्नी महंगी हो गई है तो हुण ते बच्चों का अपना सोचना भी ना बहुत औखा हो गया है वा, ते घर की रोटी पानी भी पूरी करनी ना बहुत औखी है कि बिजली के बिल दे दिए या रोटी पानी पूरा कर लिए है जी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दी थी, जिसके बाद नेपरा ने इजाफे का ऐलान किया। हुकूमती ऐलान के बावजूद किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। फैसलाबाद के किसान आड़तियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। गंदम की जानिब से ताहाल गंदम खरीदारी मराकज फाल करने का हुक्मनामा न आ सका। फैसलाबाद में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमती वादों और दावों का पोल खुल गया। हुकूमत के कहने के बावजूद गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। इशू तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। महकमा खुराक वालों ने तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने गंदम की खरीदारी करनी नहीं है, जिस तरह के वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। किसानों का कहना था कि आड़ती मन मर्जी की कीमतों पर गंदम खरीद रहे हैं। हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद होने तक आड़तियों ने फायदा उठा लेना है। 30% कह लें या 40% कह लें, सेंट्रल पंजाब में गंदम रह गई काश्त करके, बाकी तो माफिया के हाथों चली गई है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये अगले 3-4 दिनों के अंदर ऐसी पॉलिसी, जामिया पॉलिसी बनाई जाए और स्पीडी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जिम्मेदार को उसकी गंदम के अच्छे नर्ख मिल सकें। किसानों ने हुकूमती निर्खों पर गंदम की फिलफौर खरीदारी का मुतालबा किया है ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम कटाई का अमल तकरीबन मुकम्मल। काश्तकार सोने जैसी फसल औने पौने दामों बेचने लगे। मंडियों में गंदम का ढेर। किसानों के लिए गंदम महफूज करना बड़ा चैलेंज बन गया। खुले आसमान तले गंदम खराब होने और मुनासिब रेट ना मिलने पर काश्तकार परेशान। तोबा टैक्सिंग में 98% से जायद रकबा पर गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल। जिला में 3,53,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई थी, जबकि 3,47,000 एकड़ रकबे पर गंदम की कटाई मुकम्मल हो गई है। महकमा खुराक के पास पहले से ही गंदम की 8,77,000 बोरियों का जखीरा मौजूद। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकारों की मुश्किलात कम न हो सकी। किसानों का कहना था कि खुले आसमान तले गंदम खराब हो रही है, लेकिन मंडी में गंदम का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। 2,200 से 3,000 रुपए फी मन गंदम का रेट मिल रहा है। सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। चिन्योट में 90% गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल। 70% से जायद थ्रेशिंग भी हो गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 2,69,000 एकड़ में से तकरीबन 2.5 लाख एकड़ रकबे से जायद गंदम की कटाई कर ली गई। बारिश न होने की सूरत में रवां हफ्ते के आखिर पर ही गंदम की 100% कटाई मुकम्मल हो जाएगी। काश्तकारों का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब ने इस बार गंदम की खरीदारी न करके काश्तकारी का जनाजा निकाल दिया। झंग में भी 80% से जायद रकबा पर गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल। ज़री माहिरीन के मुताबिक जिला भर से 18,509 मैट्रिक टन गंदम हासिल की गई। तहम गंदम का बड़ा हिस्सा मिडल मैन और गोदामों में पहुंच गया। मंडियों में किस कीमत और कितनी गंदम फरोख्त हुई, मार्केट कमेटी के पास अदाद शुमार ही मौजूद नहीं। महकमा खुराक को इल्म है फ्लोर मिल्स की जानिब से मार्केट में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल के बायस खरीदारी का अमल मौखर कर दिया। जखीरा अंदोजी और मिडल मैन से काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ बारे कोई अमली पॉलिसी इख्तियार न की जा सकी। कपड़ा मार्केट में मंदे का रुझान, ताजिर और मजदूर परेशान। दिहाड़ी नहीं लगती, कहाँ जाएं, किसको दुखड़ा सुनाएं। मजदूरों के दुहाई, कहा काम ना होने से सिर्फ कमाएं क्या, खाएं क्या। सिर्फ घर का बिल ही 10 से 12,000 रुपए आ रहा है। मुआशी मुश्किलात ने यार मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई की लहर ने डा दिया कारोबार पर कहर। कपड़ा मार्केटों में सन्नाटे, खरीदो फरोख्त न होने के बराबर। ताजिर और मजदूर परेशान। किसी को शाम की रोटी की फिक्र तो कोई बिल की अदायगी के लिए सर पकड़ने पर मजबूर। कभी दिहाड़ी लगती है तो कभी फारिग बैठकर चले जाते हैं। मजदूरों की दुहाई, बोले घरों का गुजारा करना नामुमकिन होता जा रहा है। बिजली का बिल ही 10 से 12,000 रुपए आ रहा है। हम किससे फरियाद करें, किसको अपने दुख सुनाएं।
ਬਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਮ ਜੀ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ 500-700 1000 ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 1000 बनता नहीं तो 500-700 तो गेम अड़ी है, जेड़ा पेट्रोल पवा के आईदा वो पूरे करके चुगल मेला ला के निकल जी। दूसरी जानिब मुआशी मुश्किलात ने यार्ड मार्केटों को भी ना बख्शा। महंगी गैस, बिजली और बुलंद शरह सूद ने चलते कारोबार को ब्रेक लगवा दी। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं, माली हालात से तंग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। दुनिया में टैक्स गुजारों को मुश्किल में सपोर्ट फराहम की जाती है, हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी है न ही रिलीफ। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हमारे जो कारोबार की सूरत हाल है, अभी पिछले दिनों हमारा एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है। इस वक्त सूरत ये है कि कारोबार हमारा इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ताजर भाई हैं वो सख्त मुश्किलात में हैं। ख़ास तौर पे जो इस वक्त हमारी जो सनतें, हमारी पावरलूम है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे साइजिंग है, हर चीज़ हमारी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से मुस्तहकम मुआशी पॉलिसी और रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में गर्मी की शदीद लहर, सूरज आग बरसाने लगा। फैसलाबाद ओटोबा में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। तेज धूप और चिलचिलाती लू से मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी की शदीद लहर, सूरज आग बरसाने लगा। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तेज धूप और चिलचिलाती लू से शहरियों की मामूलात रिपीट, शहरियों के मामूलात जिंदगी भी मुतासिर होने लगे। चिनियोट में दर्जा हरारत 43 और झंग में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मा से इतवार तक मौसम अबरआलूद रहने और बारिश का इम्कान है। मौसम की तब्दीली के साथ ही हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। टोबा टेक्सिंग में भी दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा सेहत की तरफ से अलर्ट जारी, DHQ अस्पताल में इजाफी बेड्स लगाने की हिदायत कर दी गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। शहरी घरों से निकलते वक्त सर ढांप लें, हीट वेव से मुतासिर हो सकते हैं। गर्मियों में साफ खुराक और नमकियात मिले पानी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, मेरी आपके तवज्जुह से, अवाम से और हमारे जो अवाम उन्नास है उनसे इल्तमास होगी कि गर्मी से निकलने से पहले अपने सर को ढांपें, पानी जो है आपने उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के वजह से हमारे हीट स्ट्रोक का जो खतरात है वो बढ़ जाएंगे। MSDHQ अस्पताल का कहना था कि शहरियों में हीट वेव से बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। झंग में सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। गर्मी की हिद्दत बढ़ने से साफ पानी की तलब में इजाफा। इंतजामिया की गफलत के बायस कलमा चौक से मलहका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी का कहना था साफ पानी की फराहमी तो शुरू ना हो सकी, मगर चाय का ढाबा सिर्फ कायम है। सूरज ने तेवर के बदले मौसम भी शदीद गर्म हो गया। जंग में गर्मी की हिद्दत बढ़ने से साफ पानी की तलब में इजाफा। इंतजामिया की गफलत से कलमा चौक में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू नहीं हो सका। शहरियों का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। गर्मी बढ़ने से साफ पानी की फराहमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल, मगर चाय का ढाबा जरूर कायम हो गया है। लिहाजा पानी की बहुत तंगी है। हमें चाहिए कि यहाँ वाटर सप्लाई जो है ना वो ठीक होना चाहिए, ताकि जितनी सहूलत हो उतना फ़ायदा है। कैन 60 रुपए की मिल रही है, कम से कम 2 तो लगते हैं हमें। ज़ाहिर बात है खर्चा तो है, लेकिन ऊपर से महंगाई भी तो काफ़ी ज़्यादा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल किए जाएं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का आगाज। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अंग्रेजी लाजमी का पेपर लिया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र तमाम इम्तहानी मराकज़ में दफ़ा 144 नाफिज। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात का आगाज हो गया। पहला पेपर लाजमी मजमून अंग्रेजी का लिया गया। फैसलाबाद में फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 43,221 तलबा, 58,230 तालिबा शरीक हैं। तालिबात के लिए 120, तलबा के लिए 102 इम्तहानी मराकज और एक मुश्तरका इम्तहानी मरकज कायम किया गया है। शहर में मजमूई तौर पर 223 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र तमाम इम्तहानी मराकज में दफा 144 नाफिज है। तमाम इम्तहानी मराकज पर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है।
चिन्योट में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अंग्रेजी लाजमी का पेपर हुआ। चिन्योट जिला में 25 इम्तिहान मराकज बनाए गए हैं, जबकि जिला में मजमूई तौर पर 7,174 तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। जिला में 4,107 तलबा और 3,336 तालिबात ने 11वीं जमात के इम्तिहान में हिस्सा लिया। तमाम इम्तिहानी सेंटरों में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग दफा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों में बर वक्त किताबों की 100% दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम। अक्सर स्कूल्स की मुफ्त किताबों की मांग पूरी न हो सकी। हर क्लास किसी न किसी किताब से महरूम। तलबा बगैर किताबों के तालीम जारी रखने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबों की फराहमी ताहाल यकीनी ना बना सकी। तालीमी सेशन को शुरू हुए 1 माह से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन महकमा तालीम फैसलाबाद को पंजाब हुकूमत की तरफ से मुकम्मल किताबें ना पहुँचाई जा सकी। अक्सर स्कूल्स की फ्री किताबों की डिमांड पूरी नहीं हो सकी। महकमा तालीम फैसलाबाद के रिकॉर्ड के मुताबिक वेयर हाउसेज में हर क्लास की कोई ना कोई किताब मिसिंग है। स्कूलों के लिए पहली, चौथी, 5वीं और 8वीं जमात की 7 किताबों की किल्लत है। बाकी क्लासेस की भी मुकम्मल किताबें मुयस्सर नहीं हो। सरकारी स्कूलों में तलबा बगैर किताबों की तालीम जारी रखने पर मजबूर हैं। कुछ तलबा पुरानी किताबों पर गुजारा कर रहे हैं तो कुछ बच्चे हुकूमत की तरफ से किताबें मिलने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन के 95 सरकारी स्कूल मुस्तकिल असाजा से महरूम। स्कूल में आर्जी असाजा से काम चलाया जाने लगा। फैसलाबाद चिन्योट में 11 स्कूल्स, जंग में 5, जबकि टोबा में 68 स्कूल्स में एक भी मुस्तकिल टीचर तैनात नहीं। 5 सालों में भर्तियां ना होने से जहां स्कूलों में असाजा की कमी है, तो वहीं सूबा भर के 565 ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक भी मुस्तकिल उस्ताद मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत के स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में 95 सरकारी स्कूल्स में एक भी मुस्तकिल टीचर मौजूद नहीं। इन स्कूल्स में आर्जी असाजा लगाकर काम चलाया जाने लगा है। फैसलाबाद और चिन्योट में 11 स्कूल्स मुस्तकिल असाजा से महरूम हैं। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इन स्कूल्स में 4 मुस्तकिल टीचर होने चाहिए। जंग में 5, जबकि टोबा टेक्सिंग के 68 स्कूल्स में एक भी मुस्तकिल उस्ताद तैनात नहीं। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक 0 टीचर वाले स्कूल्स की फहरिस्त जारी कर दी। जराये के मुताबिक इन स्कूल्स में मकामी पढ़े लिखे तलबा को तरजीह दी जाएगी, लेकिन ताहाल भर्ती पॉलिसी फाइनल नहीं की जा सकी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली चोरी की ऑनलाइन पकड़। फेस्को ने 53,000 से ज्यादा ट्यूबवेल सारिफीन को जदीद AMI मीटर्स लगाने का प्लान तैयार कर लिया। उधर फेस्को ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 बिजली चोर पकड़ लिए। इनकी बिजली चोरी ऑनलाइन पकड़ी जाएगी। जदीद एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा ट्यूबवेल कनेक्शन पर भी लागू होगा। फेस्को ने 53,000 से जायद लिया। फेस्को हुकाम के मुताबिक तमाम ज़राई कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं। AMI मीटर से ट्यूबवेल सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत दूर होंगी। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा को फरोग दिया जा रहा है। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 बिजली चोर पकड़े गए। मुलजमान से 56,000 से जायद डिटेक्शन यूनिट चार्ज, 16,45,000 से जायद के जुर्माने। फेस्को ने 8 माह के दौरान 8,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए, जिनसे 1 करोड़ 84 लाख से जायद डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए गए। बिजली चोरों को 82 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने आए। फेस्को रीजन से 6,286 बिजली चोर गिरफ्तार, 58 करोड़ 88 लाख से जायद की रिकवरियां भी कर ली गई। पासपोर्ट की फीसों में इजाफा। टोबा टेक्सिंग के शहरी परेशान। कहा, बेरोजगारी के बायस बैरून ममालिक सफर करते हैं। हुकूमत ने मजीद मुश्किल बना दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीसों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग के शहरी पासपोर्ट की फीसों में इजाफे पर परेशान। हुकूमत की जानिब से फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीसों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि बेरोजगारी के बायस बैरून ममालिक सफर करते हैं, इसे हुकूमत ने मजीद मुश्किल बना दिया। फास्ट ट्रैक 36 सफात के पासपोर्ट की फीस में 4300, जबकि 72 सफात के पासपोर्ट में 7300 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फास्ट ट्रैक के 100 सफात के पासपोर्ट में 9,000 का इजाफा कर दिया गया। नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग बैरून मुल्क जाएं ताकि हम अपना रोज़गार, अपने घर वालों का रोज़गार कोई बेहतर कर सकें। लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल दिया है, क्योंकि पासपोर्ट की भी फीसेस वगैरह बढ़ा दी हैं और इसी तरह टैक्सेस वगैरह भी लगा दिए हैं, जो कि एक नौजवान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत पासपोर्ट की फीसों में इजाफे को फौरी वापस ले। हुकूमत नौजवानों की मुश्किलात बढ़ाने की बजाय आसानी पैदा करे, ताकि रोजगार के हसूल में सफर करने में आसानी हो। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।
फैसल आबाद में कम सिन ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम। 7 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स की 3,350 मोटरसाइकिलें बंद। सीपीओ का मोटरसाइकिल दोबारा ना देने का बयान हल्फी लेकर छोड़ने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स की 3,350 मोटरसाइकिलें थानों और सेक्टर्स में बंद। सीपीओ कामरान आदिल का वालिदैन से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल दोबारा ना देने का बयान हल्फी लेकर बाइस छोड़। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स का दायरा भी जमा कर लिया। दोबारा खिलाफ वर्जी पर इन कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अमन लोन कहते हैं, वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी या बाइक चलाने की हरगिज़ इजाजत न दें। इस वीक में हमने 3324 कम उम्र ड्राइवरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है, जिनका तमाम रिकॉर्ड हमने कंप्यूटराइज किया है। अगर दोबारा ये बच्चे दोबारा गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े गए तो फिर इनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पुलिस हुकाम कहते हैं कम उम्र ड्राइवर्स के सड़कों पर न आने से हादसात में नुमाया कमी होगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद।